महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापुरांतर्गत जो देवी की महिमा है, जो उमा संहिता आधारित है। शिव महापुराण ग्रंथ में 7 संहिता, 24,000 श्लोक, महादेव की महिमा से भरा हुआ ग्रंथ है। लेकिन भगवान श्री हरि की भी अद्भुत महिमा है, सभी देवताओं की महिमा है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की महिमा है। भगवान महादेव की सुंदर सुंदर लीला गाथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। लेकिन बहुत समय से हम कोई एक संहिता को पकड़कर शिव महापुराण कथा कहने का प्रयास करते थे। अब 9 दिन की कथा का प्रारंभ होगा। इनमें से पहले महात्मा कथा से लेकर बहुत सारे लोग भोग्य कथा करते करते कथा को विराम कर देंगे और रोज रोज कोई नया चरित्र, अनसुना चरित्र हम आपको कहने का प्रयास करेंगे। हमने पहले उमा संहिता आधारित पर महाशिवरात्रि से उमा संहिता प्रारंभ की थी और अभी तक ये उमा संहिता चलती रही। बाद में कैलाश संहिता श्राद्ध में हमने कहने का प्रयास किया और वो भी थोड़े अध्याय कैलाश संहिता के बाकी रह गए, और फिर कथा में कहने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने पहले से एक निर्णय लिया था कि उमा संहिता के जो 5 अध्याय हैं वो नवरात्रि में गाएंगे। क्यों? नवरात्रि में देवी की उपासना प्रधान मानी जाती है, इसलिए अभी हम एक अध्याय पूरा करने जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ देवी के लिए शिव महापुराण में जो कहा है वो कहने का प्रयास करते हैं। ये नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना, आपके कुल देवी की उपासना, उनकी बहुत महिमा रहती है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग समय उपासना की जाती है। जो शिव महापुराण में हमने सुना था कि प्रथम मास हमारा कार्तिक मास, भगवान कार्तिकेय की पूजा की महिमा, स्कंद की पूजा की महिमा। आज लगभग नहीं है ही, स्कंद माता आज की देवी है, स्कंद माता। 9 दुर्गा जो एक एक दिन होती हैं, शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी से लेकर चंद्रघंटा से लेकर कृष्मांडा से लेकर ये अलग अलग देवियों की उपासना रहती है। तो कार्तिक मास में विशेष प्रकार से भगवान कार्तिकेय की पूजा। इसमें कार्तिकेय सोमवार, कार्तिक मास का सोमवार बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिकेय पूर्णिमा उनकी बहुत महिमा माने जाते हैं। एक महीना, एक तिथि ऐसी नहीं है जिन तिथि में, जिन मास में कोई देवी देवताओं की उपासना न हो। और 12 मास के नवरात्रि की भी महिमा माने जाती है। लेकिन गुजरात में विशेष करके आसो नवरात्रि की बहुत महिमा माने जाते हैं। पहले तो छोटे छोटे शेरी में, गली में गरबा रहते थे, गरबी स्थापित करते थे, चारों तरफ गरबा लेते थे। और ऐसे हमारी सांस्कृतिक अब धीरे धीरे रूप बदल गया। अभी भी इस साल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जिनको गरबी कहते हैं, जिनको ओरिजिनल नवरात्रि कहते हैं, अभी धीरे धीरे दर्शन हो रहा है। लेकिन ये परिवर्तन जरूरी है, समय समय पर सब कुछ परिवर्तन रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा की उपासना के लिए देवियों की महिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हम आपके समक्ष शिव महापुराण आधारित जो देवी की कथा है वो कहने का प्रयास करते हैं, जो भगवान वेद व्यास रचित हैं, उमा संहिता आधारित हैं, सुंदर सुंदर कथा हैं। लेकिन मेरे जजमान श्रीयों के लिए आज कथा का पहला दिन है, तो उनकी तरफ से शिव महापुराण भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। क्योंकि हमारा एक क्रम रहता है। अभी जो आप देखते हैं टेलीविजन में, वो प्राचीन जो गुजरात की जो नवरात्रि कहते ऐसे होती, अभी भी हो रही है। ऐसे अलग अलग रास, गरबा, हरिभाई, ये जब वेस्टर्न थोड़ा सा दिखाई नहीं देता था तब बहुत सारी हरिफाई, हमारे सारकुंडला में भी बहुत अलग अलग मंडली आते थे, मंडली से हरिफाई बनते थे। किनकी नवरात्रि गरबा अच्छा है। ये बहुत बड़ी भारत की संस्कृति है। 9 दिन के लिए लगातार माँ देवी की उपासना रहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जजमान श्री के लिए पहला दिन है। ये 7 दिन की कथा रहेंगी। आज हम जजमान शरीर की तरफ से शिव महापुराण आधारित शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान व्यास के श्लोक द्वारा। और अंतिम दिन हम आखिरी श्लोक बोल लेते, बीच में बहुत सारी कथा का गायन कर लेते हैं। तो आइए शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे। मेरे जजमान शरीरों, आपके घर में आपने शिव महापुराण ग्रंथ की स्थापना की होगी और आपके घर में अखंड दीप प्रज्वलित रखेंगे 7 दिन के लिए। और हम आपकी तरफ से शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करेंगे। आप भी आपके घर में शिव महापुराण ग्रंथ है तो उसका भी आप पूजन करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें। टेलीविजन के माध्यम से अथवा गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से
आप कथा सुने, हम दिल से यहाँ साथ हम प्रणाम करते हैं भाव भक्ति के साथ। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्न बुद्धि से शिव प्रसन्नता या स्व पदयो रति स्व पदयो रति। प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए, हे महादेव, आपका वांगमय स्वरूप शिव महापण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान व्यास जी के शब्द हैं और शिव महापण में भगवान ने कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ की पूजा करते हैं, दिने दिने अश्वमेधस्य, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। रोज रोज शिव महापण ग्रंथ का पूजन करें। ये न हो सके तो शिव महापण भगवान को प्रणाम करें। नमस्कार दूर से शिव महापण भगवान को प्रणाम करें तो भुवन के विश्व के सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन का फल मिलता है। और मनुष्य जो भाग्यवान होगा, श्लोकम श्लोकार्ध शिव महापण का आधे श्लोक का पाठ करे, सब पापा नमोचिते क्षणार्थ, वो मनुष्य एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त होगा। ये शिव महापण की महिमा है। जो कोई मनुष्य संपूर्ण शिव महापण ग्रंथ का पारण करेंगे, पाठ करेंगे, सजीवन मुक्त उच्चते, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी वो मुक्त बन जाता है। इसलिए मुक्ति का साधन है शिव महापुराण। जीव को शिव तक पहुंचाने का ग्रंथ है शिव महापुराण। अद्भुत अलौकिक ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ रस और रहस्य से भरा हुआ, विधि विधान पूजा अर्चन दर्शन से भरा हुआ एक ग्रंथ शिव महापुराण है। भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, अलौकिक महिमा है। लेकिन सभी कथा 9 दिन में हम कह नहीं सकते, इसलिए जो लोग भोग्य कथा कहकर हम कथा को विराम कर देते हैं। अभी 9 दिन की कथा शुरू होगी तो इसमें शिव महापुराण में जो लोग भोग्य हैं वो तो कथा गाएंगे, क्योंकि इनमें सत्य प्रागट्य कराना, इनमें शिव पार्वती का विवाह कराना, इसलिए ये कथा का थोड़ा सा रूट बन जाता है। लेकिन ये जो हमने ऑनलाइन प्रसारण किया है, इनमें ज्यादातर हमने जो रेगुलर हम कथा कहते थे वो कथा नहीं कही, और विशेष प्रकार से जो अनसुनी बात रही, अनकही बात रही, वो कहने का प्रयास किया है। ये भी हम पहली बार गा रहे हैं। जो उमा संहिता आधारित जो 5 अध्याय देवी की उत्पत्ति के लिए कहा है, तो कल हमने महाकाली की उत्पत्ति की कथा सुनी। महाकाली की उत्पत्ति की कथा सुनी और महाकाली भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट हुई, विष्णु भगवान के नेत्रों से और उनके मुख में से ये महाकाली प्रकट हुई, महामाया के रूप में व्याप्त हुई और मधु कैटभ को ये माया से भ्रमित किया, मोहित किया उनको, और भगवान विष्णु को अपनी मृत्यु दिखाने लगे। भला कोई अपनी मृत्यु की कोई बात कर सकता है? लेकिन ये मधु कैटभ ने भगवान विष्णु के आगे अपनी मृत्यु का रहस्य खोल दिया। क्यों खोला? महाकाली ने, महामाया ने उसको मोहित कर लिया है। इसलिए क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, ये भूल गए। माया के मोह से वंचित होकर और भगवान विष्णु ने मरुस्थल पर जाकर उस दोनों असुरों का संहार कर लिया। अब आगे बहुत सुंदर कहा है, ये आदि, ये भवानी, ये निर्विकारिणी, ये आद्य शक्ति, हे साकार देवी, हे निराकार देवी, हे उमा देवी,
ये देवताओं के दुख हरणी देवी, सबको सुख देने वाली देवी, युगों युगों में प्रकट होती हुई देवी, युगे युगे देवी प्रकट होती है। जैसे युगे युगे भगवान श्री हरि अवतार लेते हैं, वैसे साथ में ये शक्ति भी अवतार लेती है। जितने भगवान शिव के स्वरूप है इतने ही शिवा के स्वरूप है। जितने भगवान विष्णु ने अवतार लिया उसके साथ ही महालक्ष्मी ने इतने ही अवतार लिए हैं। कोई देव अकेले नहीं आते, देवी साथ में ही रहती है। देव और देवी मिलकर जगत कल्याण विश्व कल्याण करते, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसलिए शिव महापुराण में कहा, हे देवी तो देवताओं के दुख हरने वाली देवी है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, महर्षि वेद व्यास रचित है और दिव्य ये चरित्र है। एक एक श्लोक मां भवानी अम्बा जगदम्बा की पूजा मानी जाती है। ये हमारी वांग्मय देवी उपासना है। हमने पहली बार ये देवियों पर 9 दिन हम कथा गा रहे हैं। ज्यादातर हम महादेव के ऊपर बोलते रहे, लेकिन देवी पर हम कम बोले हैं। लेकिन इनमें हमने शिव महापुराण आधारित जो देवियों का चरित्र है वो थोड़ा सा प्रयास किया है और श्लोकात्मक प्रयास किया है। आइए श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। निर्विकार होते हुई निराकार होते हुई साकार रूप में प्रकट होने वाले हे निराकारणी देवी। देवानां तापनाशार्थं प्रादुरासि युगे युगे। देवताओं के दुख हरने के लिए प्रादुर्भाव होता है। युगे देवता नाम तापनाशार्थ, ताप और संताप और दुख में से मुक्त करने के लिए हे देवी आप युगे युगे प्रकट रहती हैं। प्रादुर्भाव मतलब प्रागट्य। देवी देवताओं का जन्म नहीं होता, उसका प्रागट्य होता है, उसका अवतरण होता है। मनुष्य की तरह वो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। जन्म जीवात्मा लेते हैं। देवी स्कंद मात्राय नमः। हे शैलपुत्री, हे ब्रह्मचारिणी, हे चंद्रघंटा, हे कुष्मांडा, हे स्कंद माता, हे भवानी, हे सिद्धात्री, सिंहासनगता, हे त्रिलोचनी, पद्माश्रितकरद्वया, हे आदिशक्ति, हे महादेव, शुभदास्तु सदा देवी। स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद माता यशस्विनी। हे कौमारी देवी, हे आद्री देवी, हे विष्णु देवी, हे चामुंडा देवी, हे वाराही देवी, हे माया देवी, हे महामाया, हे कपालिनी, हे कालिनी, माया कुंडलिनी, हे भाललोचनी, मधुमती, हे त्रिनेत्रनी, काली कला मालिनी, मातंगी भाव्याय नमः, अभाव्याय नमः, भवाय नमः, शांभवी नमः, देव माताय नमः, जगत माताय नमः, जगत कारणी नमः, जगत उद्धारणी नमः। शक्ति शंकर वल्लभात्री नयना, वाक्यवादिनी मां भैरवी,
हे मंत्रा देवी, हे तंत्रा देवी, हे सुंदरी देवी, ओंकारे त्रिपुरा परा परमयी माता हे सर्व विद्या देवी, हे दक्ष पुत्री देवी, ईश्वरी हे सुर सुंदरी देवी, नमस्कार करते। हे ब्रह्मचारिणी देवी, हे वैष्णवी, सर्वभूतेषु आदि देवी, चित्त रूपा देवी, बुद्धि देवी, मति देवी, चित्त देवी, संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे जया देवी, हे विजया देवी, हे दुर्गा देवी, हे शूलपाणी, हे त्रिशूल धारिणी, हे पिनाक धारिणी, हे चित्रा देवी, हम प्रणाम करते हैं आपको। जितने देव के रूप है इतने देवी के रूप है, जितने महादेव के रूप इतने महादेवी के रूप है। शक्ति के बिना कोई देव नहीं है। इसलिए शिव महापुराण में कहा है, विश्व के सभी देवताओं को दुख हरने के लिए युगे युगे माता आपका प्रादुर्भाव होता है, युगे युगे आप प्रकट रहती हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।